अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, आपने भी बताया कि उन्होंने लास्ट ईयर 60 करोड़ सिर्फ टैक्स इससे इकट्ठा किया है। तो अगर हमारी हुकूमत इसको अलाउ कर देती है, तो आप जैसे जो नौजवान हैं जो क्रिप्टो के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन रखते हैं, एनालिसिस अच्छे कर लेते हैं, इसके अंदर आप हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स सिस्टम है इसके अंदर और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, आप हमारी इकोनॉमी को उसके साथ स्टेबल कर सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं? जी, ये देखें बहुत बड़ा रिवाइवल हो सकता है क्रिप्टो करेंसी। ईरान देखें पूरी तरह से पिटा हुआ था। ऐसे 2-3 साल आप पीछे चले जाएं तो ईरान की जो इकोनॉमी थी बुरी तरह क्रैश कर रही थी। वहां पे क्रिप्टो ने लीगल की, उसके ऊपर एक्सचेंजेस लगाई, माइनिंग के सेटअप्स लगाए। आज ईरान बिलियंस ऑफ डॉलर वहां से छाप रहा है, अपने कदमों पे खड़ा हो गया ईरान। भूटान की आप मिसाल ले लें, ये सारा डेटा आपको गूगल से मिल जाएगा, ये बातें नहीं है। इंडिया की आप मिसाल ले लें, रशिया की ले लें, एल सल्वाडोर की ले लें, जिसने भी क्रिप्टो की तरफ जो भी कंट्रीज बहुत सारे हैं। इसके बाद पुर्तगाल की मैं बात करूं, अर्जेंटीना की मैं बात करूं, बहुत सारे कंट्रीज इस तरफ आ रहे हैं कि अब जो है ना इसके अंदर उन्हें मतलब बेहतरीन किस्म का उनका इकोनॉमी अपने कदमों पर खड़ी हो गई है। देखें, सबसे आसान तरीका है आप बाइनांस को बुलाएं, उनसे सारा डेटा लेके भाई आपके पास पाकिस्तान के कितने यूजर्स हैं। आप अगर बिटगेट के यूजर्स हैं उनको बुलाएं, ओकेएक्स को बुलाएं, उनसे यूजर्स का डेटा लें, उनको कहें जी हमें आप टैक्स की मद में इतना पैसा दे दें। अब बाइनांस डेली बेस पे 7 से 8 बिलियन डॉलर फीसेस और प्रॉफिट जनरेट कर रहा है सिर्फ ट्रेडिंग करवा के लोगों को, तो 1-8 बिलियन या 500 मिलियन देने में कभी भी नहीं हिचकिचाएंगे। बेसिक चीज है ना, आप उनको बुलाएं कि भाई आपके पास इतना यूजर है, पाकिस्तान इस वक्त तीसरे चौथे नंबर पे है क्रिप्टो के इन्वेस्टमेंट्स में, तो 3 एक्सचेंजेस को बुलाएं, उनसे 1-8 बिलियन डॉलर जनरेट करें, फिर सारा डेटा उनसे लिस्टें मंगवा के लें, फिर जैसे इस बंदे की जितनी इन्वेस्टमेंट है उसको इस हिसाब से, जैसे इंडिया ने किया 30% टैक्स, 25% टैक्स, ये तो आप बैन करके इसको ब्लैक मार्केट बना रहे हैं। आप इसको रेगुलेट करें, रेगुलेट करके लोगों से टैक्स लें, तो कैसे मैं समझता हूं कि 1.5-2 सालों के अंदर आप कहां से कहां। अब देख लेना सिंपल, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सिर्फ 1 बिलियन डॉलर या 500 मिलियन डॉलर सिर्फ बीटीसी में इन्वेस्ट कर दिया होता 15,500 के लेवल पे, तो आज जब 31,000 पे गया, वो ये 1 बिलियन डॉलर इनके इजीली आराम से 2 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुके थे जखायर। सिंपल सा कुलिया, ये बच्चा पता सकता है। क्रिप्टो कोई ऐसी छुपी हुई चीज तो है नहीं कि उसका डेटा आप ना निकाल सकते हैं। आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, किसी भी एक्सचेंज पे जाके, किसी भी गूगल पे आपको सारा डाटा मिल जाता है। बेसिक ये चीज होती है। अच्छा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये करना है कि जैसे इस टाइम हमारी डूबती हुई इकोनॉमी है, इसको मतलब कोई सहारा नहीं मिल रहा। हम 5 मिलियन डॉलर्स के लिए कभी हम IMF के पास जा रहे हैं, कभी हम अरब अमारात में जा रहे हैं, कभी हम पड़ोसी ममालिक दूसरों के पास जा रहे हैं। अगर क्रिप्टो वालों को चांस दिया जाए, ये इतना पैसा कितने टाइम में इकट्ठा कर सकते हैं? देखिए, बहुत आसान है। सबसे पहले तो मैंने आपको आइडिया दिया है, 2019 से ये आइडिया हम भी दे रहे हैं। जो जहां जहां मुझे बोलने का मौका मिला, वकार ज़का इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, उसकी रीच है, उसका एक लेवल है, उस लेवल पे वो बात कर रहा है। देखिए, बहुत आसान है। पता नहीं ये समझना नहीं चाह रही है हमारी गवर्नमेंट, या लोग जानबूझ के कोई माफिया है जो इन्हें बार बार फोर्स करता है इस चीज को बैन करने पे। आप माइनिंग से, मैं आपको नेपाल की बात बताऊं तो इस वक्त नेपाल के पास आई थिंक 17-18 हजार बीटीसी पड़ा हुआ है, सिर्फ माइनिंग की सूरत में पिछले 4 सालों में उन्होंने बनाया है। अब वकार ज़का ने यही आइडिया 2019 के अंदर दिया कि भाई आप माइनिंग रेगे लगा लें। माइनिंग से क्या होता है कि एक बिटकॉइन जैसे ट्रांजैक्शंस, वो माइनिंग मशीन होती है, ट्रांजैक्शन करते, ब्लॉकचेन बनता, उससे जो भी फीसेस बनती, एक सिंपल माइनिंग का जो कुलिया है, समझने वाले लोगों को पता है, वो सारा आइडिया दिया हुआ है गवर्नमेंट को। माइनिंग रेगे लगी होती तो इस वक्त हम ये 2 सालों के अंदर हम अपने कदमों पर खड़े होते। सबसे पहले तरीका यह कि बाइनांस को बुलाते, उनसे लिस्ट से लेके जितना भी बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, पाकिस्तान इस वक्त तीसरे नंबर पे है, इन्हीं लोगों पे टैक्स लगा दो। टैक्स की मद में 1 बिलियन, 1.2 बिलियन, 3 बिलियन आराम सुकून से जनरेट कर सकते थे। उसके बाद माइनिंग है, माइनिंग की तरफ आते, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट माइनिंग भी करते, अपने सिस्टम्स लगाते, ठीक है, हाइब्रिड टाइप माइनिंग, मतलब यहाँ पे जो आपके जंगलात के अंदर, क्योंकि शहरों में थोड़ा सा ये होता है कि इसकी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ का माहौल अच्छा, एनवायरनमेंट अच्छी, वहां पे माइनिंग रेगे लगा के अच्छी एक इनकम जनरेट हो सकती है। मैं अगर आपको एक मोटी मोटी कैलकुलेशन दूं तो 2.2 बिलियन, 2.5 बिलियन, 3 बिलियन डॉलर साल 1.5 साल के अंदर ये जनरेट कर सकते हैं बहुत इजीली, रेगुलेट करके इस चीज को, टैक्स इकट्ठा करके, एक्सचेंजेस से डिस्कशन करके, उनसे डाटा लेके। बहुत सारे और भी वे हैं माइनिंग से ट्रेडिंग करके अपने, जैसे एल सल्वाडोर ट्रेडिंग कर रहा है, भूटान ट्रेडिंग कर रहा है बीटीसी के अंदर, अर्जेंटीना कर रहा है। वो जैसे गोल्ड के आप जखायर लेकर रख लेते, बिटकॉइन का आप जखायर कुछ थोड़ा सा बीटीसी लेकर रख लेते, तो जैसे जैसे उसकी प्राइस ऊपर जाएगी आपके जखायर बढ़ते जाएंगे।